नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सोमवती अमावस्या जो कि कल है, सोमवती अमावस्या का महत्व मैं आपको बता चुकी हूँ कि ये अमावस्या इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। इस अमावस्या तिथि में आपको किसका पूजन करना है ये भी आप जान चुके हैं। यानी कि अगर मोटे शब्दों में बता दूँ तो भगवान भोलेनाथ, क्योंकि सोमवार दिन जो है भगवान भोलेनाथ को समर्पित है। आज के दिन जो है चंद्रमा की भी पूजा की जाती है, परंतु जो लोग भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो सभी को पता है कि भोलेनाथ के मस्तक पे चंद्रमा निवास करते हैं, विराजित होते हैं, तो उनकी पूजा करने से चंद्र जो है स्वतः ही ठीक हो जाते हैं। दोस्तों, चंद्रमा मन का कारक है और चंद्रमा से माँ का तात्पर्य भी है। अगर आपकी माँ आपसे खुश है, प्रसन्न है, प्रतिदिन आप उनका चरण स्पर्श करते हैं तो आपके चंद्रमा जो है मजबूत होते हैं, बली होते हैं। और आज के दिन सोमवती अमावस्या के दिन भोलेनाथ की पूजा करने से चंद्रमा आपके अच्छे होते हैं, माँ से, सास से संबंध जो है मधुर होता है। और अगली चीज़ बता दूं दोस्तों कि इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ आपको सोमवती अमावस्या की आसान पूजा विधि। तो जैसा कि आपका प्रश्न भी आ रहा है और हम सभी लोग जानते हैं कि लॉकडाउन लग चुका है, मंदिर जाना जो है सबके लिए संभव नहीं है, तो ऐसे में आप आसान विधि से घर में कैसे सोमवती अमावस्या की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, प्राय हमको पता है कि सोमवती अमावस्या में भगवान भोलेनाथ का पीपल वृक्ष की पूजा होती है, तुलसी जी की पूजा होती है और घर के मंदिर में भी पूजा पाठ जो कि प्रतिदिन हम लोग करते हैं वैसे करना चाहिए। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आसान विधि से आप कैसे अपने घर में सोमवती अमावस्या की पूजा कर सकते हैं। सर्वप्रथम आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना है, क्योंकि सोमवती अमावस्या हो या कोई अमावस्या हो, स्नान दान का बहुत अधिक महत्व होता है। तो सर्वप्रथम देखिए, कोई किसी सरोवर, पवित्र तालाब, सरोवर, नदी किसी भी जाकर के स्नान कर सके तो बहुत अच्छा होगा। लेकिन ऐसा संभव हो तो, और नहीं संभव हो तो जैसा कि मैं बताती हूँ आपको कि गंगा जल जो है एक बाल्टी में डालिए और साधारण जल से भर के माँ गंगा को याद करते हुए हर हर गंगे बोलते हुए स्नान करें। ये स्नान भी गंगा स्नान के समान पवित्र माना जाता है, क्योंकि आप सभी सुने होंगे कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। अब क्या करना है आपको कि देखिए, अमावस्या तिथि में दान करने का विशेष महत्व है। अमावस्या, पूर्णिमा, संक्रांति, ये तिथियां जो है इसमें दान का विशेष महत्व होता है। अब दान में आप अगर ब्राह्मण को भोज कराते हैं तो उससे पितर जो है तृप्त होते हैं और आपके घर से दुख, दरिद्र और बलाएं टलती हैं। तो ऐसे में अगर आप ब्राह्मण भोज नहीं करा सकते हैं तो कुछ अनाज कच्चा सीधा जो है आप स्नान के बाद स्पर्श करके और आज के दिन ही मंदिर में भिजवा दें, या फिर कोई ब्राह्मण हैं जो कि दान लेते हैं तो आप उनको दे दें, या फिर नहीं दे सकते ब्राह्मण को तो ज़रूरतमंदों को आज के दिन जो है कुछ न कुछ चीज़ें दान जरूर करें। जिनको इस चीज़ों की आवश्यकता है उन्हें ज़रूर दें। अब इसके बाद आपने स्नान कर लिया, दान कर लिया। अब इसके बाद आपके प्रतिदिन की पूजा होती है। तो प्रतिदिन आप जिस विधि से पूजा करते हैं उस विधि से, यानी पहले सूर्यदेव को जल दें, तुलसी पूजा करें, घर के मंदिर में पंच देवी देवता की पूजा करें। अब आपको क्या करना है। अब दोस्तों, जैसा कि लॉकडाउन लग चुका है, अगर कोई नहीं जा सकता है मंदिर, देखिए पीपल वृक्ष की 108 परिक्रमा इस पूजा में करना बहुत जरूरी है। तो इसमें जो है धान और पान से, जो पहली बार जो स्त्रियां फेरी लगाती हैं वो धान और पान रख करके और लगा, फेरी का मतलब आप समझ रहे होंगे कि 108 परिक्रमा होती है, उसमें अलग अलग चीज़ों से होती है। तो कोई अलग अलग चीज़ का मतलब कि पहली बार जो स्त्रियां शुरू करती हैं वो धान और पान लेकर के एक परिक्रमा की, उसके बाद मतलब परिक्रमा की विधि आप जानते हैं कि धान और पान एक एक बार रखते जाना है और एक एक बार ऐसे परिक्रमा करती जाना है पीपल वृक्ष की। सोमाधोबन की कथा करनी है, यानी मेरे कहने का यह अर्थ हो गया कि आप जितना परिक्रमा करेंगे उतनी एक एक चीजें जो है वहां पीपल वृक्ष के पास रखते जाएंगे। तो ये मूंगफली हो सकती है, लाचीदाना हो सकता है, किशमिश हो सकता है, श्रृंगार की कोई वस्तु हो जैसे बिंदी का पत्ता हो गया, कुछ भी एक एक चूड़ियां हो गए, तो ये चीजें भी आप वहां पीपल वृक्ष के पास जो है 108 परिक्रमा में इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे साधारण तौर पे जो है मूंगफली के दाने, लाचीदाना, इस तरह की चीजें 108 की संख्या में लेकर के और फेरी की जाती है। इन्हीं से गिनती जो है वो पूर्ण हो जाती है। अब बात करती हूँ कि पीपल वृक्ष की पूजा कैसे की जाती है। बड़ी साधारण सी विधि है कि सर्वप्रथम जो है आपको पीपल देवता को जल देना है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि पीपल में जो है वासुदेव जी का निवास होता है, यानी कि भगवान विष्णु का, माँ लक्ष्मी का, तो 33 कोटि देवी देवताओं का वास माना जाता है, हमारे पितरों का भी वास माना जाता है, बस इनका समय अलग अलग होता है। तो अमावस्या तिथि में पितर भी निवास करते हैं। तो किसी व्यक्ति पे पितर ऋण लगा हुआ है, पितर दोष लगा हुआ है, तो वो
भी आज के दिन पूजा करने से समाप्त हो जाता है। सुहागिन स्त्रियां आज के दिन 108 परिक्रमा अगर पीपल की करती हैं तो सुख सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पति दीर्घायु होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि बढ़ती है। तो आपको जल दे देना है, धूप दीप ये सारी चीज़ें जला देनी है और वहाँ पे भगवान को भोग लगा देना है। जिस विधि से मैंने बताया वैसे आप परिक्रमा कर लें। इस पर जो दीपक आप जलाएंगे उसमें रुई का इस्तेमाल नहीं किया जाता है आज के दिन, तो आप कलावे की बाती का इस्तेमाल करें तो ये ज़्यादा उचित होगा, क्योंकि इस व्रत में आप रुई नहीं ले सकते हैं। रुई का मतलब स्पर्श भी नहीं किया जाता है। एक चीज़ और बता दूं आपको कि इसमें जो व्रत का मैंने नाम लिया, तो बहुत सारी महिलाएं जो है वो आज के दिन व्रत रखती हैं, शाम को मीठा आहार ग्रहण करती हैं, और बहुत लोग जो है परिक्रमा यानी फेरी लगाने के बाद घर आकर के भोजन ग्रहण करती हैं। तो आपके यहाँ का जो विधान है, जो नियम है, आप उस विधि से करें। पर हाँ, पूजा आज के दिन जरूर करना चाहिए। ये कार्य करने के बाद जो है आपकी पूजा पूर्ण हो जाती है। तो अगर आपके घर पे पीपल है, आसपास कहीं पीपल मिलता है तो उसकी पूजा करें। नहीं मिल पाता है तो जो मैंने विधि बताई वो आप तुलसी जी में करें और तुलसी की 108 परिक्रमा करें, क्योंकि तुलसी के जड़ में श्री हरि विष्णु का वास माना जाता है। तो आज के दिन सुख सौभाग्य और समृद्धि के लिए जैसे मैंने पीपल वृक्ष की पूजा परिक्रमा की विधि बताई, उसी प्रकार जो है आप तुलसी जी की पूजा करें, उनकी परिक्रमा करें, उससे भी आपके सुख सौभाग्य आरोग्य में वृद्धि होगी। तो ऐसा आपको करना है। अब एक चीज बताती हूँ आपको दोस्तों, जो कि बहुत ज्यादा आपको ध्यान रखना है। ये सारी चीज तो आपने कर लिया, परंतु आज के दिन मैंने बताया था आपको शिवलिंग जाने का, पर इस समय अगर स्थितियां आपके लायक हैं, आप जा सकते हैं मंदिर। कहीं ऐसा मंदिर है जो आपके आसपास है जहाँ भीड़ नहीं होती है, तो वहाँ आप जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ भीड़ नहीं होती है। परंतु जहाँ भीड़ भाड़ वाले स्थान है वहाँ जाने से बचें और आप घर में ही महादेव का पूजन करें, अर्पण करें, उन्हीं को अर्घ वगैरह जो पंचामृत है वो चीजें दे। और नहीं कर सकते हैं यानी अभिषेक नहीं कर सकते, आपके पास फोटो है, तो जो चीजें मैंने बताई वो सारी महादेव जी को अर्पित करें, उनके नाम का जप करें। इससे भी आपके जीवन में आ रही समस्त मुश्किलें समाप्त होंगी। लेकिन आज के दिन इनकी पूजा आपको अवश्य करना चाहिए। इसे करने से जीवन में संपूर्ण जो तकलीफें हैं वो दूर होती हैं। एक चीज और बता दूं आपको कि अमावस्या के दिन घर की दहलीज यानी घर के जो मुख्य दरवाजा है उसके बाहर आपको पानी डाल करके उसकी साफ सफाई जरूर करनी चाहिए। घर से जाले हटा देना चाहिए और घर में जो कबाड़ वगैरह है वो आज के दिन अगर निकाले जाते हैं तो इससे भी लक्ष्मी का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि गरुड़ वाहिनी लक्ष्मी जो है आपके घर श्री हरि विष्णु के साथ निवास करने आती हैं। दोस्तों एक चीज और बता दूं कि अमावस्या तिथि में दूसरे के यहाँ का भोजन आपको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। दूसरे के यहाँ का मतलब कि किसी की दहलीज को लांग कर उसके घर जा कर के अगर अमावस्या तिथि में भोजन करते हैं आप, तो आपका पुण्य जो है वह क्षय हो सकता है। ऐसी शास्त्र की मान्यता है। इस बात को आप जरूर रखें और ये नियम आपको तभी निभाना है जब आपने कोई अमावस्या का व्रत ले रखा है। जैसे कि आपने सोमवती अमावस्या का व्रत किया हुआ है तो व्रत के दौरान हमें अपने घर का ही आहार, अपने घर का ही फलाहार ग्रहण करना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो आज के दिन स्नान दान वगैरह आपको जरूर करना चाहिए। अब बारी आती है दीपक की। तो देखिए पीपल वृक्ष के पास अगर आपने दिया जलाया तो बहुत अच्छा है, पर 3 जगहों पे आज के दिन दीपक जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि इससे सब प्रकार की जो शुभता है वो आती है। मैं किसी एक चीज का नाम नहीं ले रही हूँ, क्योंकि दोस्तों ये जो सर्व समृद्धि वाला उपाय है, यानी ये उपाय जो मैं बता रही हूँ वो सर्व समृद्धि वाला। देखिए आज के दिन माँ तुलसी के पास शाम को 5 दीपक जलाएं। घी का दीपक जलाते हैं तो अति उत्तम, नहीं जला पाते हैं तो तिल तेल का दीपक जलाएं। अगर शिव मंदिर जाते हैं तो शिव मंदिर में ये दीपक आपको जरूर जलाना चाहिए, क्योंकि दोस्तों शिव पुराण में ऐसी कथा आती है कि कुबेर जो है अपने पिछले जन्म में शिव मंदिर में उजाला किए थे। यानी कि इसकी कथा लंबी है, मैं बताऊंगी तो वीडियो लंबी हो जाएगी। तो उन्होंने अपने वस्त्र को फाड़ करके उजाला किया था और महादेव इतने प्रसन्न हो गए कि उन्होंने कुबेर को जो है कुबेर को आप सभी जानते हैं कि उनको कितना धनवान बना दिया था, देवताओं का खजांची बना दिए थे। तो अब शिव मंदिर तभी से ये ऐसी परंपरा है कि शिव मंदिर में दीपक जलाने से धन की कमी नहीं होती है, सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। तो इस बात का ध्यान आप जरूर रखें कि शिव मंदिर में दीपक जो है आज के दिन जलाएं। नहीं जला सकते हैं तो घर में शिव जी की फोटो मूर्ति के सामने शिवलिंग का ध्यान करते हुए आप दीपक प्रज्वलित करें। अब घर के मुख्य दरवाजे की बात आती है। देखिए तुलसी के पास आपने दीपक जलाया, मंदिर में दीपक आप अपने घर के मंदिर में जलाएं, शिव जी का स्मरण करते हुए जलाएं। घर के मुख्य दरवाजे से ही
माँ लक्ष्मी का आगमन होते हैं, ऐसी शास्त्र में वर्णन है। और आप सभी जानते हैं कि दिवाली पे जो सबसे प्रमुख चीज सजाई जाती है वो घर के मुख्य दरवाजा, हमारी दहलीज सजाई जाती है। तो ऐसी शास्त्र की मान्यता है कि माँ लक्ष्मी का प्रवेश घर के मुख्य द्वार से ही होता है। तो अब आपको घर के मुख्य दरवाजे पे, चाहे आप किसी तेल का यानी सरसों के तेल का दीपक भी आप चाहे तो घर के मुख्य दरवाजे पे जला सकते हैं। वैसे तो मैं प्रतिदिन आपको ये बात अक्सर बताती रहती हूँ कि घर के मुख्य दरवाजे पे एक दीपक दाहिनी तरफ जरूर रखें। अब आपके मन में ये प्रश्न बहुत ज्यादा आता है कि दाहिनी तरफ मतलब क्या। जिस तरफ से आप अपने घर, मान लीजिए कि आप अपने घर के दरवाजे पे बाहर खड़े हो जाइए और देखिए कि आपका दाहिनी तरफ किधर पड़ रहा है, उधर ही आप अपना दीपक रख दीजिए। तो ये हो गया आपका दाहिनी तरफ। लेकिन आप यहाँ प्रतिदिन दीपक रखें और किसी कारण से आप कामकाजी है या कोई समस्या है, प्रतिदिन नहीं रख सकते, तो जिन तिथियों में मैं अक्सर आपको बताती ही रहती हूँ ये उपाय, तो आपको आज के दिन जरूर रखना चाहिए दीपक। और ये सारी जो जानकारियां हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों, इन जानकारियों को सिर्फ सुनने से कोई लाभ नहीं है, आप इनको कीजिए, जीवन में इसका बहुत लाभ मिलेगा। और यदि आप जानना चाहते हैं तो आप इन जो वीडियो मैं डालती हूँ उसके नीचे कमेंट को भी आप चेक कर सकते हैं कि उससे कितने लोग जो है लाभान्वित हो चुके हैं। और इससे सुन करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है कि अगर मेरा बताया हुआ उपाय अगर किसी एक व्यक्ति के लिए लाभ दे रहा है तो मेरे लिए उससे बड़ी सौभाग्य की कोई बात नहीं है। तो आप लोग भी ये उपाय कीजिए, लाभान्वित होइए, ऐसी कामना करती हूँ और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।